नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। ए पिसर तू अजब मुसलमानी बपितरे जिंदा आव तरसानी अफरीवाद हिंदवान सदबार मैं देहत पितरे मुर्दराबा दामन आब आब। दोस्तों, ये एक फ़ारसी में लिखा हुआ शेर है और इसे लिखने वाले शाहजहाँ हैं। ये क्यों लिखा, वजह क्या थी, इसका मीनिंग क्या है? दोस्तों, फ़ारसी के इस शेर का मतलब है सीधे से कि शाहजहाँ को जब उनके अपने बेटे औरंगज़ेब ने जेल में डाल दिया था और उस जेल में उन्हें इतनी यातनाएं दी गई थी दोस्तों, एक ऐसे बादशाह को जिसने मोहब्बत की दुनिया की सबसे खूबसूरत एक निशानी बनाई थी अपने बेगम के से किए गए वायदे के मुताबिक। दरअसल जब बेगम ने अपने दौर में ये कहा था राजा से कि मुझे वचन दीजिए, मैंने सपने में एक खूबसूरत सा बगीचा देखा है, मैं चाहती हूँ उसी तरह का एक खूबसूरत बगीचा नुमा एक खूबसूरत सा मकबरा आप मेरे मरने के बाद जब मुझे दफनाया जाए तो उसी तरह का बनाइए। तो एक ऐसे बादशाह जिसने कहीं न कहीं बेगम से किए गए उस तरह के वायदे को निभाया और आज दुनिया की 7 अजूबों में वो शामिल है। जी हाँ, ताजमहल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो जब ताजमहल के शाहजहाँ ने बनवाया, उसके बनवाने के कुछ साल के बाद वो बीमार हो जाते हैं। उनका अपना बेटा औरंगज़ेब उन्हें जेल में डाल देता है। तो जेल में बंद शाहजहाँ ने जो पहरेदार हुआ करते थे उन्हें ये शेर लिख के भेजा था और हिंदी में इस शेर का सीधा सा मतलब ये है कि हे बेटा, तुझसे अच्छे तो वो हिंदुस्तानी हैं, दरअसल तू और ना हम उन्हें समझ ही नहीं पाए हैं। इस देश में रहने वाले तमाम लाखों करोड़ हिंदू जो अपने मरे हुए पूर्वजों को श्राद्ध करते हैं, उन्हें जल देते हैं, और तू अपने जिंदा बाप को इस तरह से जेल में डाल दिया है जहाँ पे खाने के लिए पीने के लिए तूने एक निश्चित क्वांटिटी में पानी भेजता है। गर्मियों के दिनों में जब बादशाह को तेज या ज़्यादा प्यास लगती, उन्होंने जब कह अपने एक आदमी से ये कहा कि राजा को ये बोल दो कि पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे, तो उसने सीधा सा जवाब दिया, औरंगज़ेब उनके ही बेटे ने, कि उनसे कह दीजिए जितना पानी दिया जा रहा है उतना ही पिएं, उतने में ही जीवित रहें। अगर उतने में जीवित नहीं रह सकते हैं तो वो अपने प्राण छोड़ दें। जी हाँ दोस्तों, उसी के रिप्लाई में शाहजहाँ ने ये शेर लिखा था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है वो इस शाहजहाँ द्वारा बनाई गई एक खूबसूरत इमारत जिसे हम लोग ताजमहल कहते हैं। इसके पीछे के रहस्य क्या है और इसमें कुछ कलेक्टिव पॉइंट्स हैं जिन्हें मैंने जोड़ के रखा है और एक कहानी में तब्दील किया है। वैसे तो दोस्तों, ताजमहल पे कहानी सुनाते सुनाते वक्त कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि रानी ने बादशाह से 2 वचन लिए थे। वो ये थे, एक तो कि मैंने एक सपने में खूबसूरत सा बगीचा देखा है, मकबरा कुछ इसी तरह का बनाया जाए जब आप मुझे दफन करोगे मेरी मौत के बाद। अगला ये लिया था कि मेरी मृत्यु के बाद आप किसी दूसरी बीवी से कोई दूसरी बच्चा पैदा नहीं करेंगे। दरअसल शाहजहाँ की 3 पत्नियां थीं, उनमें से एक मुमताज़ थी, 2 और थीं। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब शाहजहाँ को अकबर के बाद मुगलिया सल्तनत जिस तरह से ट्रांसफ़र होती है, आगे चलती चली जाती है, वो शाहजहाँ के हाथों में जब आती है तो उनके पास भी एक जिम्मेदारी रहती है कि वो आगे का काम बढ़ाते जाएं, आगे के किलों को जीतते हुए अपने साम्राज्य को, इस मुग़ल एम्पायर को बढ़ाते ही चले जाएं। तो दोस्तों, रानी से बहुत मोहब्बत करता था शाहजहाँ। तो शाहजहाँ रानी को लेके
एक नए शहर जो कि बुरहानपुर था वहाँ पहुँचता है। दरअसल बुरहानपुर उस मुग़ल काल का एक बहुत शानदार सा किला था। वहाँ पे मुग़लों के आने जाने का उनका एक तरह से एक पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। तो उस पिकनिक स्पॉट में वो रुकते थे और बाकी की वहाँ पे बैठ के अपनी आगे की रणनीति को बनाते थे कि किस तरह से हमें आगे के एरिए को हथियाना है या आगे के एरिए में अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। तो वहीं पे दरअसल उन्हीं दिनों में जो रानी थी वो गर्भवती थी और उन्हें दरअसल प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु तो हो जाती है लेकिन बच्चा बच जाता है। वो बच्चा कौन होता है दोस्तों? औरंगज़ेब, जो उनकी 14वीं संतान होता है। तो राजा आगे अपनी बात को, रानी की बात को उनके याद आता है, ज़हन में आता है कि रानी से मैंने वायदा किया था कि एक खूबसूरत सा, जिस तरह का तुमने देखा था सपने में, ख्वाब में, वो इसी तरह की हम तुम्हारा मकबरा बनाएंगे। तो उन्होंने वहाँ पे सर्वे शुरू करा दिए दोस्तों। एक बात की तो तारीफ़ करनी होगी कि मुग़ल काल में या मुग़लिया सल्तनत की आर्किटेक्ट बेहद शानदार थी। जिस तरह से उन्होंने इमारतों को बनाया था, जो नक्काशी दी थी, वो रियली काबिल तारीफ़ है। तो उन्होंने वहाँ पे उस जो ताजमहल आज आगरा में हम देखते हैं, वो एक बार बुरहानपुर में भी बनाने की तमाम सारी तैयारियां या योजनाएं शाहजहां के द्वारा शुरू करी गई थी। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, जब उनकी रानी की मृत्यु वहाँ पे हुई थी तो उन्हें दफन भी वहीं कर दिया गया था बुरहानपुर में। बुरहानपुर में उनका मकबरा वहाँ पे एक बना दिया गया था। लेकिन राजा ने जिस तरह की अपने प्लानिंग करी थी उस तरह की चीज़ें वहाँ पे नहीं दिख रही थी, क्योंकि राजा ये सोच रहे थे, शाहजहाँ ने ये प्लान किया था कि उन्हें एक संगमरमर की शानदार मकबरा बनाना है। लेकिन वो संगमरमर वो मकराना से आना था दोस्तों। मकराना वहाँ से काफ़ी दूर था, लाना बड़ा मुश्किल होता, खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाता, और भी दिक्कतें थीं दरअसल। तो अब राजा ने सोचा कि यहाँ नहीं तो फिर किसी और जगह बनाया जाएगा। तब तक उन्होंने फ़िलहाल वहाँ पे एक टेम्पोरेरी तौर पे ही सही, लेकिन एक छोटा मकबरा वहाँ पे बना दिया था, उन्हें दफना दिया था रानी को। तो और बाकायदा वहाँ पे और तमाम राजा ने लोगों की ड्यूटी कर रखी थी कि यहाँ पे इस मकबरे की सुरक्षा में बहुत सारे लोग जो हैं तैनात रहेंगे हर वक्त। राजा खुद भी जाते थे वहाँ पे, जो भी उनके धर्म के मुताबिक काम होते थे, फतवा पढ़ना या क्या, उनके दरअसल एज़ पर देयर ऑन रिलीजन जो भी होता था, राजा हर दूसरे, चौथे या 8वें दिन वहाँ पे जाके उन चीज़ों को, दोहा को पढ़ा करते। दरअसल दोहा शब्द हम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ़ारसी या उर्दू में कुछ और होता है। वो वहाँ पे उस चीज़ को किया करते थे दोस्तों। और राजा के दिमाग में प्लानिंग कुछ और चल रही थी। वो जगह की दरअसल तलाश कर रहे थे कि कोई एक ऐसी जगह उन्हें मिल जाए जहाँ पे इस तरह का मकबरा बनाया जाए जहाँ पे सूर्योदय हो तो उसकी परछाई पड़े, और जब सूर्य अस्त हो तो फिर से वो पूरा मकबरा जो है वो उस जल में दिखाई दे। बहुत प्लान करने के बाद उन्हें एक जगह मिली दोस्तों। वो जगह थी यमुना के किनारे आगरा में। लेकिन दोस्तों उन दिनों में आगरा में शाहजहाँ का के पास वो जगह नहीं थी। दरअसल वो जगह थी एक दूसरे राजा की। तो वहाँ पे दरअसल राजा साहब ने डील किया और उन्हें दूसरी जगह पे जगह देने की बात करी, जैसा कि होता है कि आप यहाँ से जगह ले लीजिए और वहाँ पे जगह दे दीजिए। तो इस तरह की ये डील हुई और शाहजहाँ ने वो जगह दरअसल ले ली। और वो ज़मीन थी दरअसल राजा जय सिंह की। तो राजा जय सिंह ने एक उस एग्रीमेंट पे कि हम बुरहानपुर में ये इतनी जो भी लगभग 42 एकड़ की वो ज़मीन है। मैं अब उन आंकड़ों पे दोस्तों बात कर रहा हूँ जो ताजमहल जो आज बन के तैयार हुआ है उनके कुछ फैक्ट्स। तो 42 एकड़ में फैले हुए इस शानदार इमारत का पूरा कैंपस, जिसको राजा जय सिंह के साथ एक एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में उन्हें बुरहानपुर में ज़मीन दे दी गई थी। तो वो साइन किया गया। अब दरअसल रानी को
बुरहानपुर से उनके ताबूत को लाया गया। यमुना के किनारे फिर से उन्हें एक बार दफन कर दिया गया। और यहाँ पूरा नक्शा जिस तरह का राजा प्लान कर रहे थे वो उन्होंने दिमाग में बना लिया और आर्किटेक्ट से और वहाँ के तमाम और लोगों से उन चीज़ों को अब अमली जामा पहनाना उन्होंने शुरू किया। तो दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि इस बिल्डिंग को या इस इमारत को बनाने में करीब करीब 20,000 मज़दूर लगे थे। और इन 20,000 मज़दूरों ने जो बना के तैयार किया था दोस्तों, जो रानी की जो मृत्यु थी वो 17 जून 1931 में हुई थी। तो उसी के बाद से 1631 से लेकर 1653 तक इस इमारत का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो लगभग 22 वर्ष लगे थे दोस्तों। और एक अनुमान के मुताबिक ऐसा कहते हैं कि इसे बनाने में 4 करोड़ रुपया लगा था। समझ लीजिए उस दौर में 4 करोड़ रुपया लगा था इस भव्य इमारत को बनाने में, जो बन के आज तैयार हुई। तो दोस्तों, शाहजहाँ ने एक शानदार इमारत को बनवाया और उनके 14वें बेटा जो उनके उत्तराधिकारी बने थे औरंगजेब, उस औरंगजेब ने राजा की जब तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्हें जेल में डाल दिया था। ऐसा मानते हैं दोस्तों, इतिहासकार कुछ और भी कहते हैं कि इतनी भव्य इमारत को बनाने में राजा के यहाँ पे आर्थिक तंगी आ गई थी। तो उस आर्थिक तंगी में राज्य के हालात जो थे वो बिगड़ने लगे थे और इस वजह से औरंगज़ेब ने उस कुर्सी पे बैठ के और उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था। और जेल में डलवाने के बाद उन्हें तमाम यातनाएं देने लगे थे वहाँ पे। और उन यातनाओं के बाद बीमार लगातार बादशाह होते चले गए और एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी जो एक बेटी थी वो ये चाहती थी कि उनके पिता की बाकायदा पूरे राज्य की सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन औरंगजेब इसके खिलाफ था। लेकिन काफ़ी कुछ समझाने और कुछ उसके अपने विचार करने के बाद उसने रानी के बगल में ही उनकी भी कब्र बनवा दी। तो दोस्तों, इस तरह से तो ताजमहल को मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से आपको बताने की कोशिश करी। उसके कुछ फैक्ट्स को आपको वो कैसे लगे ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।